नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ या अर्थ या व्याख्या को आपके समक्ष बारी बारी कर प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि संत कबीर के अनमोल दोहे नाम से संबंधित मैं कई वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पार्ट 1 में यानी मेरे प्रथम वीडियो में मैंने न केवल भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय दिया है, बल्कि उनके कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ या अर्थ या व्याख्या को भी बारी बारी कर प्रस्तुत किया है। इस भाग में यानी इस वीडियो में मैं संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय देना आवश्यक नहीं समझता हूं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय मेरे प्रथम वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो से प्राप्त कर लें। यदि वे आवश्यकता महसूस करें तो उनके कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग भावार्थ अर्थ या व्याख्या को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आवश्यकता अनुसार सामग्री भी ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के महान कवि संत कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहों को बारी बारी कर पढ़ने का प्रयास करता हूं। इसके बाद मैं उन दोहों में जो अर्थ छिपे हुए हैं उसे मैं आपके समक्ष बारी बारी कर प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के संत कबीर के अनमोल दोहे नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ने सांच या सत्य या सच के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। भावार्थ या अर्थ: संत कबीरदास जी कहते हैं कि सांच या सत्य की तुलना में यानी बराबरी में दूसरा कोई तप नहीं होता है और झूठ के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं होता है। जो सदा सत्य बोलता है या जिसके हृदय में सत्य रच बस गया है उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। वहां सदा हरि यानी भगवान का वास रहता है। अतः हमें सदा सत्य बोलना चाहिए और झूठ से बचने का प्रयास करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करोगे कब। बहुत ही अच्छा दोहा है एवं शिक्षा प्रधान दोहा है।
प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। संत कबीरदास जी एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। प्रस्तुत दोहा में इन्होंने समय के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। भावार्थ या अर्थ। संत कबीरदास जी इस दोहा के माध्यम से समय के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, जो काम तुम्हें कल करना है उसे आज ही कर डालो, और जो काम तुम्हें आज करना है उसे अभी कर डालो। कारण समय बड़ा ही बलवान होता है। समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है। समय आता नहीं है बल्कि समय चला जाता है। पलक झपकते कुछ भी हो सकता है, अर्थात पल में प्रलय हो सकता है। याद रखना चाहिए, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता है। अतः हे मनुष्य, जब समय हाथ से निकल जाएगा यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब उस समय तुम उस कार्य को कैसे कर पाओगे? अर्थात नहीं कर पाओगे। पछताने के सिवाय तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अतः समय के महत्व को समझते हुए सभी काम समय पर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब क्या हो जाए। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। कल पर टालना बुद्धिमानी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उस कार्य को कर डालो, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान है। समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस दोहा में संत कबीरदास जी ने समय के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ने वृक्ष, नदी तथा सच्चे साधु या भले मनुष्य का उदाहरण देते हुए परोपकार या दूसरों की भलाई करने का संदेश देने का प्रयास करते हैं। साथ ही सच्चे साधु संतों की पहचान बतलाते हुए कहते हैं कि सच्चे साधु संतों का जीवन दूसरों की भलाई के लिए यानी परोपकार के लिए ही होता है। भावार्थ। संत कबीरदास जी इस दोहा में वृक्ष, नदी या सच्चे साधु या भले मनुष्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष कभी अपना फल खुद नहीं खाता है और न ही नदी कभी अपना जल स्वयं पीती है। वृक्ष या पेड़ पौधे दूसरों के लिए फल को धारण करते हैं। नदी प्राणी मात्र के लिए जल को संचित करती है। उसी प्रकार सच्चे साधु का जीवन दूसरों की भलाई यानी परोपकार के लिए ही होता है। अतः हमें वृक्ष, नदी या सच्चे साधु संतों या भले मनुष्यों से दूसरों की भलाई या परोपकार करने की शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को परोपकार में लगा देना चाहिए। कहा भी जाता है सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, मरता है। इस प्रकार इस दोहा में संत कबीरदास जी ने हमें
लोगों की भलाई करने का संदेश देने का प्रयास किया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ने बड़ा या महान व्यक्ति किसे कहते हैं या धनी व्यक्ति हम किसे कह सकते हैं, इससे इन्होंने खजूर का पेड़ का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। भावार्थ या अर्थ। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति या महान व्यक्ति या धनी व्यक्ति वही होता है जो किसी के काम आता है, जो दूसरों की भलाई करता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है या दूसरों के काम नहीं आता है तो उसका बड़ा होना या धनी होना कोई मायने नहीं रखता है। या दूसरों के काम नहीं आता है फिर उसका बड़ा होना किस काम का। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है परंतु उसके बड़ा होने से किसी को कोई लाभ नहीं होता है, कारण न तो वह किसी को ठीक से छांव दे सकता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। खजूर का पेड़ बहुत ही लंबा होता है, उसमें पत्ते भी घने नहीं होते हैं। यही नहीं, उसके फल इतने ऊंचे में लगते हैं कि उसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात उसके बड़ा होने से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, किसी को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। अर्थात बड़ा वह होता है जो किसी के काम आता है। यदि वह किसी के काम नहीं आ सकता है या काम आता है तो उसके बड़ा होने से किसी को कोई फायदा नहीं है, वह बेकार है। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां ते खाए। बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना नहीं पड़े। भावार्थ या अर्थ। संत कबीरदास जी एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। इस दोहा के माध्यम से वे कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम यानी किसी कार्य यानी इस कार्य को कर रहे थे उस समय तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कार्य का क्या परिणाम निकलेगा। अब चुपचाप क्यों बैठा है, अर्थात अब पछताने से क्या लाभ। तुमने बबूल का पेड़ लगाया है तो तुम्हें आम खाने के लिए कहां से मिलेगा। अर्थात तुमने तो कांटे बोए हैं तो तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। यदि तुमने आम लगाए हुए होते तो तुम्हें आम ही खाने के लिए मिलते। अर्थात तुमने अच्छे कर्म किए हुए होते तो तुम्हें इसका फल अच्छा दिखाई देता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया है। इसीलिए तो कहा जाता है किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना नहीं पड़े।
करने का फल प्रत्येक मनुष्य को भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने, यहां तक कि गीता में भी मानव मात्र को यही संदेश देने का प्रयास किया है। अतः संत कबीरदास जी ने इस दोहा के माध्यम से यही बतलाने का प्रयास किया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह सोचना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें पछताना नहीं पड़े। अच्छा काम करें ताकि आने वाले दिनों में इसका अच्छा परिणाम निकले। तिनका कबहु न नींदिए जो पायन तर होय, कबहु उड़ी आंखन परे पीर घनेरी होय। बहुत ही अच्छा दोहा है। प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी ने मनुष्य को सबके प्रति समदृष्टि रखने का उपदेश दिया है। साथ ही साथ हमें कहा है कि हमें कभी भी छोटे से छोटे व्यक्ति या वस्तु की उपेक्षा या निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा समय आ जाता है जब यही तुच्छ वस्तु या छोटे लोग हमें हानि तक पहुंचा देते हैं। व्याख्या: संत कबीरदास एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि पैर के नीचे तिनका पड़ जाए तो भूल कर भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कारण न जाने कब वह तिनका उड़कर आपकी आंख में पड़ जाए और आपको भयानक पीड़ा झेलनी पड़े। प्रस्तुत दोहा में संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक तुच्छ तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमारे पांव के नीचे ही क्यों न दबा हुआ हो। पता नहीं कब वह उड़कर आंख में पड़ जाए और पीड़ा उत्पन्न कर दे। कहने का अर्थ यह है कि हमें तुच्छ से तुच्छ वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा समय आ जाता है या आ सकता है जब यह तुच्छ वस्तु या छोटे लोग हमें हानि तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमें पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। अर्थात हमें तुच्छ से तुच्छ वस्तु या छोटे लोगों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनसे बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही मैंने इस चैनल का निर्माण किया है। अतः आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।